बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग सेक्शन ए बायोलॉजी बॉटनी का जिसमें सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस रहता है। तो ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट 2021 का हम लोग बॉटनी का सेक्शन ए का क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस? इनमें से कौन सा प्लांट मोनोसियस होता है? तो आप इसे पॉज करके रोक करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कारा यहाँ पर मोनोसियस प्लांट है। जिस मोनोसियस प्लांट उसे बोलते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल सेम ही प्लांट पर आता है, तो उसे हम लोग मोनोसियस बोलते हैं। और यहाँ पर जो पपाया हो गया एंड मार्केंसिया, ये सब यहाँ पर है डायोसियस प्लांट है। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योर एज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होते हैं तो उनमें कितना सेल्ड एंड कितने न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर होगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए। थर्ड क्वेश्चन, गैमी आर रिप्रेजेंटेड इन। गैमी किस में प्रेजेंटेड रहता है? तो यहाँ पर मोसेस, टेरिडोफाइट, सम जिम्नोस्पर्म, सम लिवरवोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सम लिवरवोर्ट्स। जो गेमी रहते हैं वो यहाँ पर एसेक्सुअल रहते हैं और ग्रीन एंड मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। तो इसे हम लोग यहाँ पर गैमी कहते हैं, जो कि लिवरवोर्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोजोम? द क्रोमोजोम इज रेफर्ड एज। जो क्रोमोजोम है जो 2 इक्वल्स आर्म में डिवाइडेड रहते हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा आंसर? तो फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोजोम में डिवाइडेड रहता है। तो फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मेयोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? किस स्टेज में सेंट्रोमियर का डिविजन्स होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एनाफेज सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरघम इज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोरघम में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 सोरघम। तो सोरघम यहाँ पर हो गया C4 प्लांट। तो C4 प्लांट का फर्स्ट यहाँ पर कौन सा स्टेबल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्ज़ैलोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर विच लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन। जो फाउंडर इफेक्ट है तो इसमें कौन सा फैक्टर लीड करता है पॉपुलेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ही फाउंडर इफेक्ट पॉपुलेशंस दिखता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो मेच्योर सिविल ट्यूब एलिमेंट पोजेज ए कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर जो सिविल ट्यूब्स एलिमेंट होते हैं, जो सिविल ट्यूब एलिमेंट है, तो सिविल ट्यूब एलिमेंट वो न्यूक्लियस पोजेज नहीं करते हैं। यहाँ पर जो सिविल ट्यूब एलिमेंट है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है और एक कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के साथ मिल करके अपना फंक्शनिंग करते। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर 9th क्वेश्चन यहाँ पर हो गया एमेंसिलिज्म। तो एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो एमेंसिलिज्म जिसका एक एग्जाम्पल्स, मतलब इसमें जो एक स्पीसीज होते हैं वो नेगेटिव जिनका लॉस होता है और बी स्पीसीज होते हैं तो उनका कुछ भी यहाँ पर लॉस नहीं होता है, कुछ भी अनअफेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन,
phosphorus and calcium presented in the soil at any given time is referred as। तो यहाँ पर अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पर ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं उस कंडीशंस को। अगर यहाँ पर लिविंग्स रहता है तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप इसका होता है करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पर है इनऑर्गेनिक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलजी कंटेन मिथेनॉल एज अ फूड रिजर्व्ड फूड मटेरियल। तो यहाँ पर मैनिटॉल है, तो मैनिटॉल जो कि ब्राउन एलजी में यहाँ पर रिजर्व फूड होता है ब्राउन एलजी में। तो यहाँ पर ब्राउन एलजी का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। तो ब्राउन एलजी का एग्जांपल है इक्टोकार्पस, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कंपटीशन स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब यहाँ पर जो इंट्रा कंपटीशन है तो उसको हम लोग किस मैकेनिज्म के द्वारा स्पीसीज अपने सर्वाइवल के लिए रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसोर्स पार्सनिंग। रिसोर्स पार्सनिंग में के मैकेनिज्म में जो भी स्पीसीज रहते हैं तो वो अपना डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस चूज करके अपना कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा रिसोर्स पार्सनिंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, genera like Selaginella and Salvinia produce two kind of spores such plant is known as। तो यहाँ पर जो सल्विनिया एंड सेलेजिनिला है तो दोनों में डिफरेंट टू काइंड्स के स्पोर्स पाए जाते हैं, तो इसे हम लोग हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। तो हेट्रोस्पोरस इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो यहाँ पर जैसे कि हेट्रोसोरस, तो इसमें हम अगर जल्दी में रहेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें मतलब अच्छे से यहाँ पर देखना है और अच्छे से सही ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म इज। साइट ऑफ रिसेप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंट एंड और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। इसे हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। इस सारे क्वेश्चंस को आप पॉज करके अच्छे से बना सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर ए है तो इसका हम लोग अब मैच करेंगे। तो ए क्रिस्टिया, तो क्रिस्टिया ए हो गया, तो इसमें यहाँ पर मैच कर रहा है इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ए मैच करेगा सी के साथ। फिर सेकेंड है यहाँ पर थैलेक्वाइड्स, तो थैलेक्वाइड्स में यहाँ पर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड। थैलेक्वाइड प्लास्टिड में प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेंट्रोमियर्स को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोजोम बोलते हैं। एंड सिस्टर्निया ए डिस्क शेप सैक इन गोल्गी अपरेटस। तो ये हो गया 16। तो यहाँ पर 16 नंबर, तो 116 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में जो भी मैच कर रहा होगा। तो 117 यहाँ पर मतलब 17 क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग कोहेसन देखेंगे। तो यहाँ पर कोहेसन म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग द वाटर, जो वाटर के साथ अट्रैक्शन करता है तो उसे हम लोग कोहेसन्स कहते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ वाटर, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एमंग वाटर मॉलिक्यूल, तो इसे हम लोग कोहेसन्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो यहाँ पर ए का होगा यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो फिर एडहीसन, तो एडहीसन में होता है तो पोलर सरफेस से जो मैच करता है। एंड सरफेस टेंशन जो कि लिक्विड फेज से मैच करता है। एंड गस्टेशन जो वाटर लॉसेस फेज होता है तो उसमें, तो हम लोग यहाँ पर इसका आप आंसर मैच कर सकते हैं जो भी इसमें से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, DNA स्टैंड ऑन ए जेल स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर द यूवी रेडिएशन अपीयर एज। तो यहाँ पर अगर हम यूवी रेडिएशंस पे हम लोग देखते हैं इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल करने के बाद DNA के, तो यहाँ पर ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ एन अनदर प्लांट विच ड्यूरिंग
पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टू द स्टिग्मा एज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जीनोगैमी। जीनोगैमी में एक प्लांट दूसरे प्लांट पर जाकर के यहाँ पर पॉलिनेशन करता है और दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलजी प्रोड्यूस काराजेंस। तो काराजेंस जो कि रेड एलजी में प्रेजेंट रहते हैं, एनसीईआरटी का लाइन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट हो गया पिरामिड ऑफ द बायोमास सी इज जनरली इन्वर्टेड। तो ये तो सही है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सही मतलब इन्वर्टेड होता है, सही है। पिरामिड ऑफ द बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पर ये गलत है, तो विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इजकल टू NPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस R से रेस्पिरेटरी लॉस यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर डाइएडल्फस स्टामेन आर फाउंड इन। डाइएडल्फस स्टामेन किस में प्रेजेंट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, पी हो जाएगा। डाइएडल्फस पी में शो होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन इन्वॉल्व टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इज नाउन एज। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा टेक्निक को यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन में, एंड यहाँ पर हम लोग डिजीजेज में हेल्पफुल होता है। तो हम लोग जीन थेरेपी का यूज करते हैं किसी भी बीमारी को यहाँ पर ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसका पहले लेंसेट, तो लेंसेट नहीं यहाँ पर लिखा है लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स जो है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। फिर यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम, तो यहाँ पर कॉर्क यहाँ पर है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर फेलोजेंस होते हैं, एंड जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो फेलोडर्म, एंड कॉर्क हैं जो सब ब्रेन डिपोजिशंस होता है। तो आप मैच कर सकते हैं इसमें से कि कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट हो गया द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स द F1 एंड F2 कैन बी अंडरस्टूड बाय ए डायग्राम। तो ये पुन्नेट स्क्वायर्स के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है, एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस स्टेप ऑफ द PCR। यहाँ पर PCR का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। PCR मतलब होता है पोलोमेराइजेशन चैन रिएक्शंस। तो पोलोमेराइजेशन चैन रिएक्शन में सबसे पहले डीनेचुरेशंस होता है। यहाँ पर हम लोग डीनेचुरेशन, तो डीनेचुरेशन 2 में, फिर इसके बाद एनिलिंग होता है, फिर एनिलिंग के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, म्यूटेशन इन ए प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर गामा रे इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर इसका होगा पोमैटो में टोमेटो एंड पोटैटो को मिलकर के बनता है। यहाँ पर सेकेंड है प्लांट टिश्यू कल्चर। यहाँ पर टोटिपोटेंट सेल होता है, जो कि टोटिपोटेंट सेल उसको टोटिपोटेंसी उसमें बोलते हैं, जो खुद से पूरा प्लांट का निर्माण कर सकता है एक सिंगल सेल से। तो उसे हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं। यहाँ पर सी हो गया मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर यहाँ पर टिश्यू फ्री इन्वायरमेंट्स रहता है, मतलब वायरस फ्री प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक कल्चर्स में होते हैं। एंड माइक्रो प्रोपागेशन में सोमोक्लोन्स में जेनेटिकली सेम्स रहते हैं। तो इसे आप लोग मैच कर सकते हैं कौन इसमें करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक एडिशनल ऑफ चिल इथेनॉल प्रिसिपिटेट्स आउट। यहाँ पर प्रिसिपिटेट्स भी यहाँ पर DNA ही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट सेंट्रल डोगमा। यहाँ पर सेंट्रल डोगमा के बारे में बताएगा। तो जो DNA से DNA बनता है उसे हम लोग रिप्लिकेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट होगा यहाँ पर रिप्लिकेशन। फिर बी अगर DNA से mRNA तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन दोनों में सही है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग mRNA से यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो डी में प्रोटीन भी है। तो यहाँ पर जो mRNA से जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशंस ऑफ PCR।
यहाँ पर कौन सा है जो PCR का एप्लीकेशंस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन एंड प्योर ऑफ द आइसोलेटेड प्रोटीन एंड डिटेक्शन ऑफ द जीन म्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्योरिफिकेशंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ जीन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये PCR के द्वारा नहीं किया जाता है। तो द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीडिंग इन ए फील्ड, कौन सा हार्मोन के द्वारा वीडिंग इन फील्ड्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2,4-D, जो कि NCERT में गिवन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड मैच द फॉलोइंग। तो सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड है टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सिंपल जो टिश्यू होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन होते हैं। एंड टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द सेल, तो वैस्कुलर टिश्यू का प्रॉपर्टी है। एंड डी यहाँ पर डेड सेल विच हैव द हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो लिमन, तो ये स्क्लेरॉइड्स। तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इससे पूरे सीरीज को पॉज करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, इनमें से कौन है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट नहीं होता। तो मॉर्फिन, कोडिन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विनब्लास्टिन, कुमिन्स एंड रबर एंड गम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। एंड थैंक्स, ये लास्ट क्वेश्चन था सीरीज ए का। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप लोग इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।